एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। गुजरात में तमाम सरकारी कर्मचारी, वो जिस मर्जी स्तर का हो, जिस मर्जी वर्ग का हो, सारे सरकारी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को गुजरात में बहाल किया जाए। और इस मांग को लेकर तमाम सरकारी कर्मचारियों ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने, सरकार के मुलाजिमों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा आंदोलन भी गुजरात में, गुजरात की सड़कों पे लड़ा। और उस आंदोलन का रूप और उस आंदोलन की आवाज भाजपा सरकार के अहंकारी और भ्रष्ट नेताओं के कानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन आंदोलनकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की एक नहीं सुनी। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने यह वादा किया कि जब गुजरात में 8 दिसंबर 2022 को आम आदमी पार्टी की झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी तमाम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। यानी कि हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से गुजरात में लागू करेंगे। और यह वादा सिर्फ एक जुमला नहीं है, जैसे बीजेपी के लोग इसे जुमला कहते हैं। यह केजरीवाल की गारंटी है। ये बीजेपी का 15 लाख रुपए आएंगे वाला जुमला नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल जी ने अगर एक बारी गारंटी दे दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। और इस गारंटी को सिर्फ गुजरात में चुनावों के मद्देनजर नहीं दिया गया है, इस गारंटी को हमने पंजाब में लागू करके दिखाया। आज मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है। चुनाव के दौरान हमने वादा किया था, हम वो पार्टी हैं, वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो गारंटी देते हैं उसे लागू करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में गारंटी दी थी पंजाब के मतदाताओं को कि हम सरकार बनाते ही पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और सरकार के 7 महीने भी नहीं हुए थे अभी बने हुए, पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। ये रही उस नोटिफिकेशन की कॉपी, आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। और पंजाब के तमाम कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आज ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम अवेल करने की यह सुनहरा अवसर, सुनहरी अपॉर्चुनिटी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पंजाब सरकार ने दी। यानी कि जो हमने वादा किया वो हमने पूरा किया। और आज इसी दृढ़ निश्चय के साथ, इस डिलीवरी के आधार पे, इस गारंटी को एक राज्य में जहां हमारी पूरी सरकार है, पूरा करने के बाद हम गुजरात में आकर डंके की चोट पर कहते हैं कि गुजरात में 8 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी गुजरात में भी तमाम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी, केजरीवाल जी की ओपीएस की गारंटी को पूरा करेगी। ये न्यू पेंशन स्कीम तमाम कर्मचारियों के लिए एक घाटे का सौदा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लाने का काम भी भाजपा ने किया था। 2002-2003 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने न्यू पेंशन स्कीम मुलाजिमों पे, कर्मचारियों पे थोपी थी। तब भी लोगों ने इसका विरोध किया था, आज भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और भारत देश में शायद इकलौती ऐसी संवेदनशील सरकार है जिसने मुलाजिमों की बात सुनी, जिसने मुलाजिमों के, कर्मचारियों के कहने पर काम किया और उनके हित में फैसला लिया कि न्यू पेंशन स्कीम को दरकिनार किया जाए और गुजरात में
और देश में और पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। तो आज हम ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये अभी व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से तमाम पत्रकार साथियों को उपलब्ध भी करा दी जाएगी। 18 नवंबर 2022 की पंजाब सरकार की ये नोटिफिकेशन है। 18 नवंबर 2022 को पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो गई है। ओपीएस का फायदा पंजाब के तमाम एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ले सकते हैं। गुजरात में भी सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ओपीएस लागू करेगी। यह वादा और पार्टियां भी कर रही हैं। चुनाव का माहौल है तो नाना प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को सावधान करना चाहता हूं कि और जितनी भी पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की बात कर रही हैं या वादा आपको कर रही हैं, उनसे आप पूछें कि आपकी और भी राज्यों में सरकार चल रही है, क्या आपने वहां लागू करी? कांग्रेस से पूछें क्या और राज्यों में आपकी सरकार चल रही है? अगर आप इतने हितैषी हैं सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी मुलाजिमों के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, तो क्या आपने अपने राज्यों में से लागू किया? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपने तो न्यू पेंशन स्कीम लोगों के सर पे थोपी थी 2002-2003 में। तब से लेकर आज तक कितने राज्यों में आपकी सरकार रही? पिछले 8 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। क्या आपने ओपीएस को बहाल किया? नहीं किया। तो चुनावी जुमले नहीं, इस बार केजरीवाल की गारंटी काम करेगी और हम जो कहते हैं वो करते हैं। पंजाब में करके दिखाया, इसीलिए गुजरात में ये वादा कर रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में मुफ्त बिजली दी लोगों को। आज हजारों लाखों परिवार के जीरो बिजली के बिल आते हैं दिल्ली और पंजाब में। उसके आधार पर हमने गुजरात में आकर कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, विश्व स्तरीय शिक्षा दिल्ली के बच्चों को दी। उसके आधार पर हम गुजरात में कहते हैं कि गुजरात में भी करके दिखाएंगे। तो जो कहा वो किया। ये नोटिफिकेशन मैं आप सबको अभी मुहैया करा रहा हूं, ड्यूली साइंड नोटिफिकेशन है 18 नवंबर 2022 की। और पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है, वैसे ही आम आदमी पार्टी की गुजरात सरकार भी सरकार बनने के तुरंत बाद गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मनोज तिवारी जी ने कल और आज फिर से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और जिस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, मनोज तिवारी जी जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपने बयान के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की धमकी दी, उनकी आंखें निकाल लेने की, उनके पांव तोड़ देने की गंदी बातें करी। मॉब को इंसाइट करने वाला प्रयास किया, ऐसा बयान दिया जिससे मॉब को इंसाइट किया जाए, लोगों की भावना भड़काई जाए, और ओपन कॉल फॉर वायलेंस मनोज तिवारी जी ने दिया। ये देश के लॉ मेकर्स का हाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का हाल। आज बीजेपी इतना डर गई है अरविंद केजरीवाल जी से कि उनको जान से मारने की, उनको पीटने की, उनके पांव तोड़ने की, उनकी आंखें नोचने की बातें कर रही है। ये बीजेपी की संस्कृति और बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। ऐसे नेताओं को किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। ये नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मैं दिल्ली पुलिस से और केंद्रीय गृह मंत्रालय से आप सबके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी के दिल्ली के सांसद जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को मारने की, पीटने की धमकियां दे रहे हैं, मॉब को इंसाइट करने वाले बयान दे रहे हैं, समाज का माहौल बिगाड़ने वाले और एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या तक की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बयान का संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। और अगर उनकी सुरक्षा में कोई चूक होती है या अरविंद जी को उनका बाल भी बांका होता है
तो उसके जिम्मेदार मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी होगी। अगर आज इस देश में लॉ मेकर्स ऐसे कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बयान देंगे, इस प्रकार की घटिया बातें करेंगे, मॉब को इंसाइट करेंगे, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देंगे, तो इस देश की कानून व्यवस्था का क्या होगा? इस देश में कानून व्यवस्था को कौन बरकरार रखेगा? मैं दिल्ली पुलिस से और केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील करना चाहता हूं कि अरविंद जी की सुरक्षा के बारे में सोचें और उस सुरक्षा को बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ यह बयान गुजरात में बीजेपी की होने वाली हार और एमसीडी में बीजेपी की होने वाली दुर्दशा को दर्शाता है। यह बीजेपी की बौखलाहट, घबराहट दिखाता है और यह दिखाता है कि राजनीति के चुनाव के रण के मैदान में अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को जो पछाड़ना शुरू किया है, गुजरात और एमसीडी के चुनावों में बीजेपी अपने आप को हारती देख रही है। आज उसी के डर के चलते बीजेपी के सांसदों को ऐसे उल जलूल बकवास बयान देने की जरूरत पड़ रही है। हम इसका खंडन करते हैं और केंद्र सरकार से अपील करते हैं। थैंक यू। आपके कल ईडीआर का रिपोर्ट आया, आम आदमी पार्टी के 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। आम आदमी पार्टी के लोग जनता के लिए संघर्ष करते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं। मैंने भी कई प्रोटेस्ट किए, जनहित में लोगों की आवाज उठाई, सड़क पर पुलिस की लाठियां भी खाई, मुझ पर भी कई मुकदमे चल रहे हैं। और बात आज भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की है। आज बीजेपी एक अहंकारी भ्रष्ट सरकार गुजरात में चला रही है, जिसका पर्दाफाश मोरबी के दर्दनाक ट्रेजेडी ने, घटना ने किया, जिसमें साफ हो गया कि ऊपर से नीचे तक गुजरात की बीजेपी की इकाई भ्रष्टाचार में लिप्त है। आम आदमी पार्टी आएगी तो ऐसे गुनहगारों पे पर्चे भी दर्ज करेगी और उनको जेल में भी डालेगी।